नहीं मैं सोचा करूं कभी कि कोई 1153 आसपास रो टाइम हो। अपना अजमेर में एक राजा हो विग्रहराज चतुर्थ। पृथ्वीराज चौहान को नाम सुने हो सगला को? पृथ्वीराज चौहान को ताऊ और पृथ्वीराज चौहान का ताऊ को नाम हो विग्रहराज चतुर्थ। अजमेर में राजा हो बीटे हम दिल्ली वाला अजमेर टैक्स देवन जाया करता। उत्तर भारत की राजधानी अजमेर ही और दिल्ली अजमेर में टैक्स चुकाया करती थी। तो दिल्ली रो जगो ठरको आज है वो कोई टाइम में ठरको अपना अजमेर को होया करते हो। समय बदल जा बात अलग रहे। मैं और दिल्ली रे बारे में जब भी कभी सोचा करूं तो मैं सोचा करूं आबाद दिल्ली है जकी पर कोई बार आक्रमणकारी आके कब्जो करना चाहता हा। 712 ईस्वी में लाग्या बे आक्रमणकारी कि भाई दिल्ली पर कब्जो कर ले। या गुजरात लूट है या मालवन लूट है, पर जे बारों दिल्ली आस्यो अफगानिस्तान दिल्ली आस्यो अफगानिस्तान मालवा जास्यो अफगानिस्तान गुजरात जास्यो तो पहला राजस्थान क्रॉस करना पड़ा करतो। 480 वर्षा तक राजस्थान वाला राजस्थान क्रॉस को नहीं करन दियो। राजस्थान ओ है। मैं को नहीं जानू कि आप टाबरा कितो पढ़ो कितो को नहीं पढ़ो, पर जे कदी इतिहास पढ़ोगा तो कोई आपने पतो चाल सी कि कोई अटैक हो रहा बीटे में कोई अजमेर को गोविंद थर्ड हो जो गजनवी का अटैक ने रोक दियो हो। कोई बाद में दुर्लभ राज रहे हो जो साहबुद्दीन का अटैक ने रोक्यो हो। बाद में कोई विग्रहराज आयो सी जो कोई खुसरो शाह अटैक ने रोक दियो हो। लंबी लंबी एक परंपरा रही, पता नहीं कितना अटैक होता रहा। इसको कोई दिन को नहीं बीत तो बाद 480 साल के अंदर जब दिन भारत पर अटैक को नहीं हो तो इसको कोई दिन कौन बीत तो जब दिन राजस्थान वाला भी खातर आपरी जान ने होम कौन कर दी ही, पर भी दिल्ली की तरफ कोई देखने कौन दियो, भारत की तरफ कोई देखने कौन दियो। कोई इतिहास पढ़े तो बिन पतो चले है कि राजस्थान रो कई योगदान है कि 712 1192 तक 480 वर्षा को टाइम हो है भी 480 वर्षा तक जब तक राजस्थान वालों किलो मजबूत रहे हो जब तक कोई भारत की तरफ देख कौन सक्यो। 1192 में राजस्थान वाला एक लड़ाई हारिया तराइन को दूसरो युद्ध और 12 जगहों का भी दिल्ली पर कब्जो करियो। अगले 100 साल के अंदर भी पूरे भारत के अंदर घुस गया। जब दिन राजस्थान को महत्व समझ में आवे कि राजस्थान कहीं करियो उसी कि राजस्थान क्या दिल्ली बचाई उसी। अभी जब अश्विनी जी भाई साहब कहता है कि राजस्थान री ढूलरा जगह कण है वे कण रक्त धोयड़ा है, तो वो रक्त धोयड़ा कणा की बात आई है कि बा 480 वर्षा तक राजस्थान री हालत आ ही कि आपने घर में 18 साल ऊपर का जगह टाबर है वे खत्म हो गया। सारा टाबर ही बचेड़ा। 18 साल ऊपर की उम्र को कोई आदमी को नहीं बचे हो। मैं जब हमेशा सोचा करूं कि भी टाइम में जब सारा दिन लड़ाया चालती अठा का अपना जगह युवा हा बे कोई जूझता हा लड़ता हा कटता हा मरता हा राजस्थान की धरती खातर जब अपना घर कौन चलातो होसी, खेतान कौन संभालतो होसी, टाबरान कौन पालतो होसी, कमाई कौन करतो होसी। जब दिन मारो राजस्थान की वीर नारिया ने मस्तक झुकान रो जी करे कि 480 वर्षा तक मारी जगह लुगाया है बे मारा घर और समाज संभाल लिया हा। और बे आपके आदिमा ने बे आपके आदिमा ने बे आपके बेटा ने बे आपके भाया ने बे आपके कोई बाप ने कहो हो कि थे जाओ लड़ो मरो ही देश खातर भलाई, लेकिन घर की चिंता मत कर जो घर में संभाल ले। घर संभालना कोई धिराणी हो न जद बार लो समाज संभाली जाए वो हमारी वीर नारिया बहुत तकड़ो तरीकों करे हो। आप दुनिया की कोई भाषा को साहित्य उठा के देखो न तो भी साहित्य महिला रो वर्णन कठा कठा आयो है। वो यदि नोटिस करोगा तो वो वर्णन या तो आयो है श्रृंगार का रूप में कि महिला श्रृंगार का रूप में दिखाई है, या महिला रो वर्णन आयो प्रेम का रूप में। और राजस्थान री कोई साहित्य कभी उठा के देखो, राजस्थानी भाषा कभी उठा के देखो, जब आप देखो कि बिम नारी को जो वर्णन आयो वो वीरता का रूप में आयो है। और ये तो सहज रूप में वीरता का रूप में आयो है कि कोई पटन आयो जे को राजस्थानी समझे और यदि भी अंदर वीरता का भाव होवे, यदि वो राष्ट्रवाद को भाव रखा है, जे रूंगटा नहीं खड़ो जाओ तो मारो नाम बदल जो बुलाई। कोई पढ़र देख जो कभी कि दो सहेलियां आपस में बात करे तो भी हमारी बातचीत किया है कि दो सहेलियां आपस में बात कर रही है। एक सहेली दूसरी सहेली ने पूछा है कि मन थारा पति कई दिन हो गया घर में दिख रहा को नहीं कट है। और बात दूसरी सहेली कहे कि महाराज का पति है वे युद्ध करने गएड़ा है। बा पहला वाली वापस पूछा है कि युद्ध रो कई रिजल्ट रहे हो। बा कहे कि भाई कोई समाचार को नहीं अभी तक तो युद्ध रो कई रिजल्ट रहे हो। ये तम बात पहली वाली वापस कहे कि देखो आज आसमान लाल किया दिखे, मन लगे कठिन कठिन आग लागी, आगरी लपटा ऊंची उठे तो आसमान रो रंग लाल है। हेली देखो आज किमर अंबर दिशे आग, हेली मतलब सहेली आज देखोगे अंबर में आग किया दिखे। और बात जकी लुगाई जकी को मोटियार लड़न खातर गईड़ो है, बात जकी लुगाई जकी को मोटियार का समाचार भी कोनी कि युद्ध में कहीं होया। बाकी सहज भाव वापस कवे कि नहीं आसमान में आग कौन लागे बड़ी,
मने यहाँ लगे महारा पति युद्ध में शहीद हो गया है, दुश्मना ने इतना मारिया है कि अब जब दे स्वर्ग लोग पधार रहा है तो मांगी तलवार जकी है बा लाल हो गई है खून के अंदर, और बादलों के अंदर आपकी तलवार ने साफ करिए ये कदर आसमान को रंग लाल करती है। पहली देखो आज की मांबर दिशा आग कोई सुरगा पीऊ सिधाऊं तान जलद झकोली खाग कि बे जलद में मतलब बादला में आपकी खाग मतलब आपकी तलवार झकोल दी है, बिंग अंदर आपकी ढोली है जो आसमान को रंग लाल कर दी है। तो भाई साहब मैं केवल धरती को रंग लाल कौन करो, मैं आसमान को रंग लाल करे डोई राख्यो। मारा तो जगह जगह स्वर्ग गया बे बादला के अंदर आपकी तलवार घूमता गया हा। अभी भाई साहब जब रहना संगारी बात करता हा, भाई साहब कहता कि कोई प्रश्न चिन्ह लगाने रो अधिकार नहीं है। मैं तो वापस आप सारा पढ़ेड़ा टाबर हूं, मैं तो आपने केवल कहना चाहूं कौन इतिहासकार कहीं लिखो या मैं कहीं कहूं या अश्विनी भाई साहब कहीं कहे आ बातों पर कभी गौर नहीं करनो। आप तो थोड़ा सा खुद पढ़ा करो, पढ़ेड़ा टाबर हो। मैं पता है कि आप पढ़ लिया, नहीं तो और पढ़ जो कि जगह भी कोई संसदरी भी गरिमा अंदर बैठ कर जे कोई आदमी बात कही कि सांगा जको है वो इब्राहिम लोदी खातर बाबर ने बुला लिए हो, कोई इसी बात कही शायद में, तो आप तो पढ़ जो, केवल इतिहास में थोड़ा पढ़ लीजो, 15-20 मिनट को टाइम दीजियो। आप दूध रो पानी कर देते हो कि आप जब भी पढ़ोगा ना तो आप पढ़ोगा कि इब्राहिम लोदी एक राजा है कि कठहरो राजा है। मैं हमेशा बड़ो मन अमूजनो लगे कि पूरा मध्यकाल को इतिहास पढ़ा, जब भी पढ़ा कि भारत के राजा इब्राहिम लोदी, भारत के राजा अलाउद्दीन खिलजी, दिल्ली सल्तनत, मने लगा रे कठे थारी सल्तनत कठे थारो राज हो, मालवम थारो राज हो कोनी, गुजरात में थारो राज हो कोनी, राजस्थान में थारो राज हो कोनी। आ सल्तनत कट तक काम करती थारी, आ दिल्ली को राज चालतो करता को। दिल्ली को जो राजा इब्राहिम लोदी है बिकी राजधानी आगरा है, आगरा राजधानी है बिकी। आगरा 51 किलोमीटर दूर पड़ा है मारो भरतपुर, और भरतपुर में हमारा सांगा को राज है। राजधानी 51 किलोमीटर दूर तक तो थारी चालती को नहीं, और थे भारत का राजा बनेड़ा घूमता कटरा थे भारत का राजा। कोई पढ़े कि जगह इब्राहिम लोदी खातर कब है कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ है और बाबर ने बुलायो। मैं कई बार भाई साहब मन और लागे कि भारत को लोकतंत्र पिछले 78 साल में लोगों ने शिक्षा कौन दे पायो। एमपी साहब पढ़ेड़ा भी तो कोनी, शिक्षा व्यवस्था पर भी गौर करना चाहिए कि एमपी साहब ने पढ़ाऊता, एमपी साहब ने पढ़ाऊता तो पता चालतो कि 1517 में कोटा के अंदर एक लड़ाई हुई है, खातोली की लड़ाई, और भी खातोली की लड़ाई में इब्राहिम लोदी भयंकर तरीकों कूटेड़ हुए रहना सांगा को। भी अगले साल इब्राहिम लोदी पाछो पंगो ले 1518 में वो बाड़ी की लड़ाई लड़ाए। भाई साहब बाड़ी धौलपुर में पड़ा है, बाड़ी धौलपुर में बट आगरा बहुत नजदीक पड़ा है, 60-70 किलोमीटर की दूरी पर पड़ा है। और बाड़ी की लड़ाई में राणा सांगा चित्तौड़गढ़ आवे, और चित्तौड़गढ़ आकर बाड़ी की लड़ाई इब्राहिम लोदी हरा देवे थे। थारी राजधानी 60 किलोमीटर दूर खुद की इज्जत को नहीं बचा पा रहा। कठा का राजा हाथे, कौन सा राजा हाथे। मैं कई बार क्लास में पढ़ाऊं या आप जितना टाबर बैठा हो, आप कोई बताओ देखे आप मेवाड़ का कितना टाबर है, कौन कौन जगह मेवाड़ का, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद का। अब मैंने बताओ आप जगह जगह मेवाड़ का टाबर है, आप कौन धौलपुर गए है, आज तक कौन धौलपुर देखियो। वैसा हालात है कि आज भी मेवाड़ को कोई आदमी धौलपुर को जावे, क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशन भी कोनी, रूट भी कोनी, रिश्तेदारियां भी कोनी आया करती। आप सोचो कि आज के 500 साल पहले एक आदमी आपकी सेना लेके धौलपुर चले गए युद्ध जीतन खातर, कहीं साम्राज्यवादी राजा रहे हो बोलो कि राजधानी के पास में जाके वो कूट गए अपन। और आप कहो कि बी इब्राहिम लोदीन जगन 1517 और 1518 में वो खातोली बाड़ी की लड़ाई का अंदर हरा के आगरा तक सीमित कर दियो हो, बी इब्राहिम लोदी खातर बाबर ने बुला से थोड़ी बहुत तो कोई पढ़ाई करता। आगरा का जगह पड़े पीलिया खाड़, भी पीलिया खाड़ तक तो सांगो टैक्स लिया कर, तो जब आगरा तक को टैक्स ही में लिया करता, जब आगरा वाला खिलाफ तो बुलाने की कर जरूरत पड़ती। साहब क्या पता चलो कि सांगा बुलाए हो बाबर ने, तो कवे कि साहब बाबर आपकी डायरी के अंदर लिख के गए, तो आपकी मान डाकण कौन कवे, बाबर तो आई लिख सीने क्या वो बुलाए हो। मतलब मैं यदि कोई हमारी डायरी में बात लिख दूं तो वो हिस्टोरिकल सोर्स है गे। तो पिछले 78 साल में इतिहासकारों पर सवाल उठाना चाहिए कि कहीं पढ़ायो रे या थारा कहीं समझ में आयो कि बाबर एक आपको लिखे। फिर दूसरी बड़ी बात, कहीं टा बाबर लिखो वालो तो कहीं टा बाबर का कोई प्रूफ हो लो, कोई चिट्ठी मिली, कोई बाबर रेफरेंस दियो कि नहीं साहब बाबर आपकी किताब में लिखो कि यहाँ से कोई बात हो रही है और मैं सारा दिन साची मान रहे बैठा। और यूं भी बड़ी बात मन लगे
कि जको सांगा बाबर ने बुलायो हो वो सांगा पासो बाबर लड़ रहे हो, तो फिर वो बाबर क्यों लड़ रहे हैं? जबकि खानवा की लड़ाई की बात करी जाए, जबकि 17 मार्च 1527 की भी खानवा की लड़ाई ठीक एक महीने पहले बयाना के अंदर लड़ाई हो रही है, और भी बयाना की लड़ाई के अंदर बाबर नहीं तो बुरी तरीके हराइडो है, जबकि कोई हद को नहीं कि बाबर की सेना खुद वापस जावन खातर तैयार होगी। पर चूंकि ताबरान कभी इतिहास में बयाना पढ़ाई जो कोनी, चूंकि आपने इतिहास के मुख्य धारा के अंदर बयाना कभी शामिल करी जो कोनी थे, केवल खानवा तक एक राजा ने सीमित करके छोड़ दियो, नहीं तो आ भी देखता कि वो बाबर भी सांगा खातर लिखो कि वो उत्तर भारत को सौ मोटो राजा है, तो थे बात तो कौन मानो, फिर बाबर की सारी बातें मानो जो, तो आ बात भी मान लेनी चाहिए था ने। पर उल जलूल बात जकरे जीम आवे वो उतर कुछ ही विश्व वमन कर सके, मन तो कई बार लगे आरा जवाब भी नहीं देना चाहिए। और एक इब्राहिम लोधी के खिलाफ बुलायो, अरे थोड़ो बहुत तो पड़ता, इब्राहिम लोधी के मरिया पछा बीरो पूरो परिवार सांगा की तरफ लड़ रहे हो, जकरे खिलाफ बुलायो बीरो पूरो परिवार लड़ क्या सके। खानवारी लड़ाई के अंदर महमूद लोधी जो इब्राहिम लोधी को भाई है वो तो सांगा के सागे कड़ियो बैठे। मन कई बार और लागे कि जब भी कोई यहाँ कहो है कि सांगा बुलाए है तो वो केवल सर सांगा के प्रति आप बात को नहीं कही है, मन कई बार लगे वो हमारे पूरे राजस्थान के खिलाफ आप बात कही, क्योंकि जब बाबर लड़ा तो हमारे राजस्थान को कोई परिवार को नहीं जो लड़न खातर को नहीं गयो। मैं याद करूं हमारे अलवर का हसन खान मेवातीन समाचार भेजे बाबर कि तू मुसलमान है मैं मुसलमान हूं, आप दोनों मिल के लड़ा। हसन खान मेवाती को जवाब है कि बात धर्म की को नहीं, बात धरती के, हिंदुस्तान के खिलाफ को दूसरों लड़ना सी जिसमें लड़चा। वो हसन खान मेवाती आपका 12,000 आदमी लेके भी खानवा की लड़ाई के अंदर लड़ गयो, मर गयो, कट गयो, जूझ गयो, बावजूद वो बाबर की तरफ लड़न खातर कौन गयो। और हसन खान मेवाती छोड़ो, लोग कदे राजा रा तो पर्सनल इंटरेस्ट होवेला, बाबर रा जगह सिपाहिया, बाबर रा दूता, मेवात रे गांव गांव में घूमिया कि कोई तो हमारी तरफ तैयार हो जावे। माहिर को लाल एक आदमी तैयार कौन कर पाया कि कोई बांग की तरफ लड़न खातर तैयार हो जावे। धरती में तासीर होया करे, तासीर मारी तासीर कदी गद्दारी की कोनी रही। लोग मन काल कोई पूछता कि थे घनी बात करो राजस्थान में कि राजस्थान वाला इया करो, राजस्थान वाला बिया करो, तो ये तो पुराने टाइम की इतिहास की बात है, मैं तो देखी को नहीं थे। तो वर्तमान में बताओ कहीं कहीं करो, तो मैं काल ही बताऊं तो कि बाकी पुरानी चीजें छोड़ो। भारत आजादी के बाद में सौ मोटी जगह लड़ाई लड़ी है, 1971 की लड़ाई लड़ी है। भी 1971 की लड़ाई में जब भारत हो वो पाकिस्तान का दो टुकड़ा करिया, एक टुकड़ो बांग्लादेश कर दियो। कोई केवल बांग्लादेश वॉर ने जाके पढ़ लीजियो कि बांग्लादेश की लड़ाई में पाकिस्तान के खिलाफ 3 मोर्चा खोली दिया है। एक मोर्चो जो खोली जियो वो ढाका बॉर्डर है, एक मोर्चो खोली जियो वो उत्तर असल पंजाब को बॉर्डर है, एक मोर्चो जो खोली जियो वो जैसलमेर को बॉर्डर है। फिर नोटिस कर जो बठारा सेनापति कुण कुण है, जे बे तीनों राजस्थान का, तो मान जो कि बांग्लादेश बनाने में 100 मोटो योगदान राजस्थान वाला को बीटे। लोग घना कई बार कहे पाकिस्तान रे खिलाफ बोलो, चीन रे खिलाफ कहीं करो वो बताओ। मैं पाछो कया करूं, 1962 में चीन के साथ लड़ाई उड़े, दुर्भाग्यवश भारत भी युद्ध में हार गयो। कोई परिस्थिति आ रही है बोली बरे बीरा बावजूद भी लड़ाई रे अंदर एक रेजांगला की लड़ाई है। भी रेजांगला की चोटी पर केवल 120 फौजी बैठे हा। 120 फौजियों पर जो मेजर है भी को नाम शैतान सिंह है, वो हमारे जोधपुर को हो। नीचे चाइना का 1300 फौजी आ रहा, नीचे चीन का 1300 फौजी आ रहा, मारा 120 फौजी, चीन का 1300 फौजिया ने मारा है। जो लता मंगेशकर आपके गीत में गावे कि एक एक ने 10 को मारा, तो बा एक एक ने 10 को मारा, बा मारे खातर मैं हा जब वो एक एक आदमी 10-10 ने मार गया। शैतान सिंह की जब लाश मिली ना 62 का शैतान सिंह परमवीर चक्र है। शैतान सिंह की जब लाश मिली ना तो बांग दोनों हाथों पर गोलियां लगेड़ी है, आगे बांग बा स्टैंड गन रखेड़ी है, वो पैर के अंगूठों बिन दबा रहे हो, पैर के अंगूठों गोलियां चला रहे, कहीं जुझारू रहे वो लोग, अंतिम टाइम तक झूंझ गयो। 62 में सब जगह हारे वाला पर रेजांगला के अंदर मैच जीता। मैं तो कई बार और कहूं कि टाबरान पढ़ाओ क्यों को नहीं आजादी रे बात रो इतिहास बान बताओ कि 62 के अंदर हार गया चीन पर, 67 में पाछो बदलो लियो। 67 में नाथुला के अंदर लड़ाई हुई, भी नाथुला की लड़ाई के अंदर में चीन ने वापस हरायो है, और भी नाथुला की लड़ाई में जो चीन ने वापस हरायो है, बिको जो अफसर है बिको नाम सगत सिंह है, वो राजस्थान के चूरू ग्रह नाल है, ओ पाछो राजस्थान है तारो। से और बात करो कि भारत पाकिस्तान और चीन हो तो लड़ाई हो रही है, आपने एक लड़ाई और हो रही है, गोवा अपनो पार्ट को नहीं आया कर तो। आज सारा टाबरान कदी पूछ लिया गर्मिया टाइम में सारा आपा शॉर्ट कपड़ा पहन कर गोवा घूमन खातर चल जा, वो गोवा ई खातर गोवा भारत के अंदर मिल गयो कि बिन मिलान वालों वही पाछो सगत सिंह हो जो पुर्तगालियों गोवा छीन लियो 1961 के अंदर। सगत सिंह कई अफसर रहे हो सी कि सगत सिंह के खिलाफ पुर्तगाल के अंदर पोस्टर लगा कि जिंदा या मुर्दा, $10,000 देशा आदमी ने पकड़ के लेके आओ। कोई दुश्मन देश के सेनापति खिलाफ जो पोस्टर लगा दिया तो वो एक राजस्थानी आदमी हो जो आपका पोस्टर लगवा गयो।
तो कभी भी कोई राजस्थान रे बारे में पूछे ना बिन क्या करो कि थोड़ी आंखें रो चाननो बढ़ा, थोड़ा आंखें ने खोल और वो पता लगा कि 700 लेकर अब तक की तो रिटर्न हिस्ट्री पड़ी है। अभी पहला तुम्हें बताई कौन रहा कि राजस्थान कहीं करियो है, राजस्थान कहीं कौन करियो है। तो आपने कभी यहाँ कोई, मैं तो और सोचो कि आप टाबर उत्सव मनाओ, मैं तो चाहूं कि आप हंसता खेलता रहो हमेशा, आप रे चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहे, आप पढ़ो खूब सारा, आप खूब आगे बढ़ो। पर मैं पाछो चाहूं तो वो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हिंसा की तो कोई जगह को नहीं है। गांधी जी कह कि क्या अहिंसा होनी चाहिए। मैं चाहूं तो कोई थारू 25-30 राजस्थान वाला इकट्ठा होके बे जगह MP साहब आ घर जाके एक एक फूल दे रहा हूं था कि MP साहब थे संघा खिलाफ बोलिया तो कम कम संघा के बारे में पूरा देश पढ़ेगो, और पढ़ेगो तो अपने आप जान लेसी कि संघो कई चीज और कई चीज को नहीं। जवाब देवना पड़सी। देवता बे धोखिजिया करे जगह का भोपा लांठा होया करे है। आपा भोपा कमजोर होया ने जब आपने देवता पर कोई आंगली उठावे है, बा देवता ने मजबूत जद होसी आपा ने मजबूत होना पड़सी। ई खातिर ऐसा जगह लोग है बन जवाब देवनो सीखो। संसद रे 12,000 खड़ा हो जो MP साहब आज MP साहब ने पूछ जो कि MP साहब कौन सी किताब पढ़ी, कम कम एक रेफरेंस तो बताओ जो तुम आप बात सिद्ध कर सको थे। अगली बार कोई राजस्थान के बारे में बोलनो पहला 4 बार सोची कि बिन कहीं बोलनो और कहीं कौन बोलनो है। अपन अपनी बातों का अपन ही जवाब देना पड़सी। मैं कार्यक्रम आयो मैंने बहुत चौको लगे कि भाई मन जदी तन में साहिल और पूर्ण कहो कि भाई दिल्ली में कार्यक्रम आपने आवनो है, मारे इतो बिजी शेड्यूल रहा करे कि मैं 7 बजे तक क्लास लिया करूं। आज सुबह मैं 7-9 क्लास ली, बीर पचे गाड़ी ले रवाना हो दिल्ली और सुबह जार वापस 7 बजे क्लास ले हुई है। पचे मारा हो कि नहीं जे दिल्ली रे अंदर बैठ अपना जे टाबर राजस्थान की बात करे और आपने जाए जे टाबरा को थोड़ो सो भी हौसलो बढ़े है, बा टाबरा की थोड़ी सी हूस बढ़े है, तो बट अपन जानो चाहिए, अपन मिलनो चाहिए बा टाबरा। मैं अभी देख रहे हो एक भाई अभी राजस्थानी गाना पर बहुत फूट रो डांस करके गई, मन और अच्छो लगे कि यार आप दिल्ली रे अंदर बैठ के अपनी राजस्थान री कल्चर री बात करा। मैं वापस सोचा करूं इ पर राजस्थान दिवस लिखेड़ो है। आपनो राजस्थान दिवस आया करे चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी संवत 2006 ने राजस्थान थरपीजो हो तो चैत्र शुक्ल एकम ने राजस्थान दिवस आया करे। संयोग हूं जब राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल एकम विक्रमी दिवस विक्रमी संवत 2006 में राजस्थान थरपीजो संयोग वो भी दिन 30 मार्च ही पिछले 75-76 सालों में परंपरा बन गई कि आप 30 मार्च ने राजस्थान दिवस मनाना शुरू कर दियो। अब आर जी आपनी राजस्थान री वर्तमान री सरकार है, भजनलाल जी की सरकार है, बीरो घणो घणो लखदाद है, बन घणो घणो धन्यवाद, घणो घणो रंग है कि वे 5-7 दिन पहले वापस घोषणा करी कि राजस्थान को स्थापना दिवस 30 मार्च को नहीं, राजस्थान को स्थापना दिवस है जो चैत्र शुक्ल एकम ना होना चाहिए। मेरे पहला एक वक्ता पहला बोलता तो वे क्या कि वल्लभ भाई पटेल चाहता कि वे चैत्र शुक्ल एकम मतलब नए मुहूर्त के अंदर और राजस्थान बनावे ना। वल्लभ भाई पटेल रे तो चाहता कि थोड़ा पहला हो जाओ, आंग दिमाग में से कोई बात को नहीं। 28 मार्च के आसपास रीति थी पर बी टाइम जगह राजस्थान रा राज प्रमुख आ वे सवाई मानसिंह सेकंड आ और सवाई मानसिंह सेकंड रो कहो कि राजस्थान शक्ति रो प्रदेश रहे हो, राजस्थान युद्धा रो प्रदेश रहे हो, वो देवी पूजन वालों प्रदेश रहे हो, तो क्यों ना राजस्थान 20 दिन बना जिस दिन देवी पूजन की शुरुआत हो अपना नवरात्रा शुरू हो चैत्र शुक्ल एकम ने इकहत्तर नवरात्रा रूपलक्ष्य में आप बिन शुरू करो। आपने वो हो ये जगह नवरात्रा हुआ अना बसंत नवरात्रा कमा जी बसंत ऋतु के अंदर नई कोंपड़ा खिलिया करे है, ब्यांग ब्याह राजस्थान को नव निर्माण हुआ है। खातरा चैत्र शुक्ल एकम ने राजस्थान बनावा वो अपना नयो साल है, जब नयो राज्य बन रहे हो तो क्यों ना नए साल का दिन बनावा। मैं आपने भी खूब सारी बाई शुभकामना देनी चाहूँ कि बसंत नवरात्रि में जिया नयो साल लागे, जिया नई कोंपड़ा खिले, मैं चाहूँ आपकी जिंदगी में भी सबकी नई शुरुआत हो। पर मैं फिर पाछो सोचा करूँ जो कन्हैयालाल सेठिया कह के गया कि राजनीति रे दीठ स्यून बन गयो राजस्थान पर निज भाषा रे बिना लगे निष्प्राण। कि राजनीतिक रूप में एक राज्य है भी राज्य को नाम राजस्थान है, वो भारत को क्षेत्रफल की दृष्टि से मोटो राज्य है पर कई दुर्भाग्य लेके पैदा आयो, कई उपेक्षा लेके पैदा आयो कि जब भारत की सारी भाषा में मान्यता मिले है जब भी राजस्थानी मान्यता कौन मिले, इसको कई दुर्भाग्य लेके पैदा होया। जगह अभी टाबरे एंकरिंग कराते इतनी फूट रही एंकरिंग को मैं थारो खातर घणो घणो धन्यवाद दूंगा। टाबर कितना अच्छा बोला है, इतना लोग सामने बैठा है ये बावजूद बोल रहा है, वरना लोग स्टेज फोर भी हो लोग स्टेज पर चढ़े लोगों में बोली जा कौन करे। मैं यदि बोल पा रहा हूँ थान लगे सब ठीक बोल रहा है तो मारे बोलता 15 साल होया, मारे तो पापी पेटरो जुगाड़ हो जाएगी बोल रही कमार खावनो पड़े। पर कोई टाबर जगो इं नहीं बोलता और मंच पर आर बोले मन घना फूट रहा लगो बहुत अच्छो बोल रहा हो पर मन लाग्यो
कि पिछले 75 साल मारी कई हालत करी कि मारे टाबर मंच पर चढ़ता हिंदी बोली जाए भी राजस्थानी को नहीं बोली जाए। आई टाबर री गलती को नहीं, मारे शिक्षा री गलती है कि मैं स्कूल में जब खड़ा होता स्कूल में जब राजस्थानी बोलता बे कोई मैडम और सर डांट पर बिठा दिया कि राजस्थानी मत बोलो हिंदी बोलो, एक तरफा हिंदी निकलनी शुरू हुई कि आज दिन तक मंच पर जावा जब भी कोई माइक पकड़ लिया वह हिंदी वापस निकलनी शुरू हो जा। मैं कई बार सोचा करूं हिंदी मारो कोई दुरा भाव को नहीं, हिंदी मारो माथो है पर राजस्थानी मारो गड़ो है और गड़ो कटार माथो कभी राखी जा करूं। मैं चाहूं कि हिंदी राष्ट्रीय भाषा बने, मैं तो राष्ट्रीय को नहीं मैं कहूं अंतरराष्ट्रीय भाषा बने, मैं कहूं ब्रह्मांडरी भाषा बने। दुनिया में सौ मोटी भाषा कोई हो तो हिंदी हो, पर माँ माँ होया करे, मासी मासी होया करे और मासी ने माँ को नहीं बनाया करे। मैं टाबरारी कोई गलती को नहीं, कोई वक्ता बोल रहा हमारी कोई गलती को नहीं, पर पिछले 75 साल कहीं न कहीं तो मारा सागे खोटो काम करी जो कि मारू मारा भाषा छीन ली। रूसरा एक बहुत मोटा एक साहित्यकार होया रसूल हमजोताऊ नाम करके, मेरा दागिस्तान नाम करके बारी एक बुक है, पहाड़ी क्षेत्र के बारे में बुक में लिखा है कि दो लुगाया आपस में लड़ा है तो एक लुगाई दूसरी लुगाई ने गाल काटे तो गाल कहीं काटे तो बा गाल काटे कि अल्लाह करे थारा टाबर थारी जबान भूल जावे। आ गाल है कि भगवान करे थारे टाबरान थारी भाषा नहीं हवे। अपन राजस्थान वाला पिछले 75 वर्षों बाद गाल लागेड़ी है कि आप अपनी जबान भूल गया, अपन अपनी भाषा को लिया। नई शिक्षा नीति आई 2020 में, आप गुरुवर सारा बैठा हो सामने। नई शिक्षा नीति के अंदर कही जो कि भाई मातृभाषा के अंदर शिक्षा देनी चाहिए। सब लोग घना राजी हो गए, देखो देखो कहीं लिखियो मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। मारे वापस बाल पकड़ रो जी करो कि पूरो भारत मातृभाषा में जो पढ़े, पंजाब वाला पंजाबी में पढ़े, गुजरात वाला गुजराती में पढ़े, महाराष्ट्र वाला मराठी के अंदर पढ़े, साउथ इंडिया वाला आपकी भाषा में पढ़े। ये दुर्भाग्यशाली केवल मैं ही तो हाँ जगह थे मारी भाषा कौन जी मारी दूसरी भाषा में पढ़ाना शुरू कर दियो। लोग कहे कई फर्क पड़ा है जे हिंदी में पढ़ ले हो तो या अंग्रेजी में पढ़ ले हो तो यो तो कई फर्क को पड़ा। मैं फ्रेंच में भी पढ़ता तो भी क्या फर्क पड़ता, पर बच्चा री जकी सीखने की क्षमता हो ना बात जितनी आपकी मातृभाषा में उसके बीती कभी को नहीं हो सके। मैं कई बार सोचा करूं कि मैं बीकानेर बिलोंग करूं, मारा बट रेगिस्तान है, इतनी धरती पड़ी है कि खूब सारा पेड़ पौधा कोई लागेड़ा है तो वे धरती पर ही लाग गया। और भी टाबर ने जब पेड़ ने सीधो धरती पर ही देखो बिन थे सिखायो कि गैस से गमला होता है तो गमलो तुम्हारा देखेड़ो ही को नहीं हो। तो मैडम ने पूछो गमला क्या होता है तो मैडम वापस होता है बच्चों गमला वह होता है जिसमें पौधा लगता है। टाबर वापस को पौधो तो धरती पर लगेड़ो तो धरती गमलो है कहीं। गमलो बांध सिखाए जाए जगह धरती को नहीं हो। गमलो बांध सिखाए जाए जगह गमला के अंदर पौधा लगे। माने कट सिखाऊं था। मैं परसों एक कार्यक्रम में कहूं तो मारे टाबरान सिखायो हिंदी में कि ऐसे अनार होता है। अनार तो हमारे राजस्थान में को नहीं होता। अनार होता भी तो मैं अनार ने दाड़म कया करता, तो मारे तो देव दाड़म होना चाहिए जो एवं अनार किठू लेके आया थे। एक टाबर ने कहो कि थारी मम्मी एक अलग भाषा बोल सी तू घरे अलग सीख, और मैडम 6 घंटा क्लास में अलग बोल सी तू अलग सीख। दो दो भाषाओं माथा पची कर करे ने जे थे इतना टाबर अड़ तक पहुंच गया हो ई खातर थाने घणो घणो लगता है, घणो घणो रंग है कि ते पढ़ लिया और दिल्ली तक आके और पढ़ने लग गया हो। वरना आज दुनिया में और कोई प्रदेश खातर और कोई देश खातर इसी बातें यदि लागू होड़ी होती तो मन को नहीं लगा बैठा का टाबर पढ़ भी सकता है। अच्छा, मैं घणो टाइम को लूँ आपको, आप टाबर थोड़ा मैं खुद ही चाहूँ कि आप गीत नृत्य का कार्यक्रम देखा ज़्यादा ठीक रहे, पर मैं थोड़ी सी को शंकाओं को निराकरण करूं। यदि कोई आपके टाबरों आपको कोई क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि मैं जो टाबरान कया करूँ यार राजस्थानी की बात करया करो, राजस्थानी की मान्यता की बात करया करो, जको ने तो मिले बीरो बाउंडो पकड़ पकड़ के पूछा करो कि तू हमारे राजस्थानी खातर काई करो, मैं थाने वोट दिया तो हमारे राजस्थानी में बोले क्यों को नहीं, हमारे राजस्थानी की बात क्यों को नहीं करे। तो टाबर मैंने पाचा कया करे कि सर मैं कोई नहीं कमा कि राजस्थानी जो बे कवे कौन सी राजस्थानी था, तो राजस्थान में घनी बोली जाए, गंगानगर वाला तो अलग बोले, पंजाब वाला वो थारे झालावाड़ वाला अलग बोले, थारे जालोर वाला अलग बोले। आज मैं कर जाऊं ध्यान रख जो मैं 2-4 सवालों परमानेंट जवाब दे जाऊं। आज रे बाद में कोई कवे कि कौन सी राजस्थानी तो बान कही जो कि बा राजस्थानी जगह 11वीं-12वीं के अंदर पढ़ाओ, बा राजस्थानी जगह BA के अंदर पढ़ाओ, बा राजस्थानी जगह MA के अंदर पढ़ाओ, बा राजस्थानी जगह PhD कराओ, बा राजस्थानी जगह केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार देवे, बा राजस्थानी जगह UGC मान्यता दे रखी है, बा राजस्थानी जगह नेट JRF होवे, बा राजस्थानी जगह थे स्कॉलरशिप दो। जे मारी भाषा ही कोनी तो थे स्कॉलरशिप कई चीज री दो।
जे हमारी भाषा ही कोनी तो 11वीं लेके ते ऊपर तक पढ़ाओ कहीं हो, मतलब सिस्टम थारो पूरो लागू है, बस मातृभाषा में थान लागू कौन करनी और बातें करनी है। फिर थाने कोई कव है कि गंगानगर में अलग बोला है और जालोर में अलग बोला है, झालावाड़ में अलग बोला है, बीकानेर में अलग बोला है। मन पासा कही जो आप भाषा को नहीं बोलिया है और बोलिया हर जगह अलग अलग होया करे। मैं पंजाबी लिखनी बोलनी समझनी सब कुछ जानू, पर मन पंजाबी बाव है जगह गंगानगर के टच में अब और फजील काम बोली जाए। कोई पटियाला वालों पंजाबी का वर्ड बोल दे तो मारे कौन समझ में आवे, कोई जलंधर वालों बोल दे तो मारे कौन समझ में आवे। मैं काल कोई कार्यक्रम हो बड़े एक विद्वान वक्ता एक बहुत अच्छो एग्जाम्पल दियो कि पंजाब रे अंदर गंगानगर के टच वाला जो पंजाब है इसके अंदर दो पेन जो है और बिन बोलना है कि दोनों पेन अलग अलग है, तो वो पंजाबी में बोले दोवें पेन अलग अलग है। थोड़ा आगे जाओ पटियाला का नहीं बढ़ो तो वो बोले दोवें पेन अड अड है। थोड़ा और आगे जाओ जो वो बोले दोवें पेन वख वख है। तो पंजाबी में भी तो 3 तरीकों में बोली जा। मराठी वाला जगह है, नागपुर में मराठी अलग बोले, पुणे में मराठी अलग बोले, बॉम्बे में मराठी अलग बोले। बटे तो कोई सवाल कौन करेगी कौन सी मराठी, बट तो कोई सवाल कौन करेगी कौन सी पंजाबी। बन कही जो बोलिया है और बोलिया सब जगह अलग होया करे। अंग्रेजी कितनी भांतु बोली जाए, हिंदी कितनी भांतु बोली जाए, राजस्थान वाला सारा कमा मुझे पानी की बोतल दो, मुझे पानी की बोतल दे, मुझे पानी की बोतल देना। और यूपी वाला जगह तनिक पानी की बोतल दीजिए, चेंज करोगे बिया बोला न चेंज कर दियोगे बिंग अंदर। मैं हमेशा देखा करूंगा एक ही कोई बंगाल को और बिहार को आ जा जगह रह डे को फर्क ही को नहीं हुआ है। कड़क ने करक बोला है, ये तो बहुत करक बात कह दी आपने, वहां पर तो कोई सवाल को नहीं उठाओ थे। मेरे याद है मैं 2014 में सी सेट को आंदोलन चालतो 2 महीना नेतागिरी करतो घूमतो। एक दिन एक झारखंड का भैया भाषण देने खातर है, सामने 10,000 टावर बैठा, 10,000 टावर में 25 बायां बैठी, 25 लड़कियां बैठी केवल। वे खड़ा इतनी सारी छात्रा को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मन लगा यार छात्रा तो ही को नहीं, सारा छात्र बैठे यार, तो लड़कियां तो बहुत कम है। मन लगा आप गलती सुन लियो, वे वापस बोलिया कि इतनी सारी छात्रा जब सड़कों पर आ जाएगी तो पक्का पक्का हम जो है हमारी जो आंदोलन है उसको सफल करवा लेंगे। मैं जगह पास में तो दूसरा भैया बैठा, मैं कह रहा छात्रा कहते छात्रा तो 25 है, अरे तो 9,975 तो सारा का सारा छोरा बैठा है। वे कह रहे मैं जब बहुवचन बनावाना छात्रा छात्रा कर दे, मैं कह रहा हूं बहुवचन कौन बनाओ तो जेंडर चेंज कर दो। यार पुलिंग को स्त्रीलिंग कर गया, पर वहां पर कोई सवाल को नहीं कि कौन सी हिंदी हिंदी यहाँ क्या बोल सको थे, वो सवाल केवल आपने पर लगे। और कोई ऐसी आपने कई 30 मार खान अनपढ़ आदमी जकारो कोई लेने दोनों को नहीं भाषाओं वो यार वापस सिखा सी कि किसी भाषा की व्याकरण नहीं होती तो उसको मान्यता नहीं मिलती। बन वापस कही जो इटली रो एक आदमी, मारो नहीं इटली रो एक आदमी एलपी तेसी तोरी बीकानेर में 5 साल बैठो और वो राजस्थान की व्याकरण तैयार कर गयो, राजस्थानी की व्याकरण तैयार कर गयो। मतलब इटली वाला तो व्याकरण आवे और भारत के अंदर बैठ के राजस्थान के अंदर बैठ के कोई पूछ ले कि कौन सी व्याकरण, अब की बार पूछा कौन सी व्याकरण, जब इनका जो एलपी तेसी तोरी जगह व्याकरण लिखे गयो व्याकरण थाने कोई पाचो पूछ सी कि एक्चुअली क्या तुम्हारे कोई लिपि नहीं है ना, इसलिए थोड़ी तुम्हारी दिक्कत आती है। बान पाचा कही जो भारत की खूब सारी भाषा लिपि देवनागरी है, बान जे देवनागरी में लिखता थका मान्यता मिल सके तो माने भी मान्यता मिलनी चाहिए। और बान कही जो कि जे तू लिपि की बात करे तो केवल मैं ही हाँ महारी लिपि है जगह अड़े अड़े ले और अड़े हिंदी जार अबार मानिया की अड़े वर्ड है ये मैया जगह पता कालो अलग और कालो अलग, गाल अलग और गाल अलग, पोल अलग और पोल अलग। अटे बॉलीवुड वाला फिल्म बनावे, बॉलीवुड वाला लगे राजस्थान वाला सारा नए नए अणे बोले तो मने भी बोलना मने अच्छो कौन लगे मने, अरे मने को नहीं हुआ मने हुआ और मान नए भी और मारा अणे भी आवे थे। एक वर्ड पकड़ कर भी बोलना शुरू कर दियो तो मान पाछा बताई जो कि साहब जे थाने चाहिए कि राजस्थानी की लिपि किसी तो मारा राजस्थान का कोई भी सेठ जी जगह की उम्र 60 साल ऊपर है और जो कंप्यूटर काम नहीं करा हाथ तो बिल बना के देवे वो बिल ले और वो बिल एक बार पढ़ के दिखा दो थे, पढ़ दे तो मान ले हमारा राजस्थानी नाम की कोई लिपि को नहीं। बा मुड़िया लिपि है जगह को अकबर को दरबार को वित्त मंत्री टोडरमल कह के गयो कि देवनागरी अति कठिन स्वर व्यंजन व्यवहार ताते जगत के सुगम हित टोडरमल मुड़िया कियो प्रचार। बा मुड़िया लिपि हमारी लिखी है। थाने कोई पाछो आके कसी कि इन दिनों में तुमने बात करनी शुरू की है एक्चुअली राजस्थानी की,
पहले के इसके किसी प्रकार के रेफरेंस नहीं मिलते। पाचा कही जो कि 778 ईस्वी में जालोर के अंदर हमारा एक विद्वान व्यक्ति है उद्योतन सूरी एक किताब लिखे कौलय माला भी। कौलय माला में भारत की 18 भाषा को वर्णन करे, वह 18 भाषा में एक जगह भाषा है हमारी राजस्थानी है। 778 को तो रिटर्न रेफरेंस है अभी को। कोई पूछा है कि बाद में कहीं हो तो कही जो 1599 आसपास में अकबर ने दरबार में बैठे अबुल फजल आपने किताब लिखा आईने अकबरी भी। आईने अकबरी के अंदर वापस भारत की भाषाओं को जिक्र करे, वापस वो राजस्थान की भाषा लिखे, राजस्थान की भाषाओं का नाम मारवाड़ी लिखे। बिन कई जगह और आ गए 1912 में अंग्रेजा एक विद्वान आवे जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन एक किताब लिखे लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। सुन जो हमारी बात में ध्यान, अंग्रेजा के टाइम में 1912 में लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नाम की किताब अंग्रेज लिखवावे, पूरे भारत की भाषा को सर्वेक्षण करवावे। बिम्बो भारत में एक प्रांत राजस्थान बतावे, राजस्थान की भाषा का नाम राजस्थानी बतावे। यूं भी मोटी बात आ कि जॉर्ज अब्राहम गिरियर्सन जी तो पूरी भारत की भाषा को सर्वेक्षण करो, बिम केवल राजस्थानी पर 321 पन्ना लिखा, बाकी भारत की भाषा 100 और 125 पन्ना में समेट के रख दी। हमारी भाषा की ताकत दी कि 300 शब्द 300 पेजा अंदर क्यों आई गई। और गिरियर्सन तो भी दिन लिख के गए हो जगदिन, कोई भाषारी मान्यता री बात को नहीं होती, कोई ई बात का प्रस्ताव पारित कौन करता, कोई सरकार पर दबाव को नहीं होता, कोई लोकतंत्र कोई माथा गिनाने की जगह को नहीं आया करती। तो अब की बार थाने कोई पूछा भाषा कौन सी, बिकी लिपि कौन सी, बिको इतिहास कौन सो, बिकी व्याकरण कौन सी, कह जो सीताराम लालस व्याकरण लिखी लाल बहादुर शास्त्री के लेके आया ना। लाल बहादुर शास्त्री तो रह गया नीचा और व्याकरण को वो मारो जो शब्दकोश वो शब्दकोश हो गया ऊंचो। तो वो है कि इतना सारा शब्द भी भाषा के अंदर खाली ऊंट का 400 पर्यायवाची है। आ बात में एक खतरा आपने कहूं कि आप पढ़ा लिखा लोग हो, आप जे नहीं बोल सो, आप जे नहीं कर सो, आपा अंतिम पीढ़ी हाँ जगह मम्मी इंस्टाग्राम को चलावे, अगली सारी पीढ़ी इंस्टाग्राम पर भाषा मरसी। और जबकि भाषा मर्या करे ना बिंग सागे संस्कार मर्या करे, बिंग सागे संस्कृति मर्या करे, बिंग सागे प्रो इतिहास मर्या करे। आज यदि थाने जवाब को नहीं आ रहे हो ना कि सांगा कहीं करो और कहीं नहीं करो, बिको एक बहुत मोटो कारण है कि आप अपनी भाषा के अंदर कौन पढ़ा। आप अपनी भाषा में पढ़ता ना तो सांगा के बारे में पढ़ता, और सांगा के बारे में पढ़ता ना तो अपन सबने जवाब देना होता कि सांगा कहीं करो और कहीं नहीं करो। एक तरह जरूरी है कि अगली पीढ़ी कम कम आपकी मातृभाषा में पढ़े। आप अपनी जून बिगाड़ ली, अगली पीढ़ी नहीं बिगाड़े। आप सोच सको सर मैं कहीं कर सकेंगे अंदर तो सरकार को काम है, कोई मत करो। आज रो आज मारे सागे केवल इतो संकल्प ले लो कि थाने जटे जरूरी नहीं है कि पेपर में हिंदी लिखनी पड़ती, पेपर में अंग्रेजी लिखनी पड़ती, जटे जरूरी नहीं है क्लास में मैडम जो हिंदी में बात कर रहे हैं थाने अरे दिल्ली में रह के हिंदी में बात करनी पड़ती। इरे बाद में 12 आया पछे हिंदी राजस्थानी के अलावा दूसरी कोई भाषा नहीं बोलनी। और मोटी बात दिल्ली के अंदर रहो जो राजस्थानी आपस के अंदर मिलो, केवल राजस्थानी में बात कराया करो। जब भाषा जीवती रही, भाषा व्यवहार में नहीं आओ तो भाषा मर जाया करे। लोग बोले भाषा मरे थोड़ी मरिया करे। अंडमान निकोबार में कई जनजातियां की भाषा ही मांगा, लोग मर गया मांगी भाषा ही मर गई, भाषा बोलने वाला कोई कौन रहा। भाषा रे अंदर जीता गीत है, ए जीता त्योहार है, अरे बारे में पतो जदी चाल चीज तो भाषा अपनी जीवती रहती। मन लागे कि आप दिल्ली के अंदर बैठ के काम और अच्छो कर सको, मन लागे कि अपना 35 MP बैठा रहे, कभी टाइम मिले जो जाऊता बांग घर के आगे कर निकलिया करो, जे कोई बारे मिल जाओ तो पूछा करो कि सर थोड़ो सो एक तरफ थारो कई मानना है। मैं चाहूँ कि अगली बार जब भी कोई कार्यक्रम हो, ये कार्यक्रम में शुरू लेके लास्ट तक केवल राजस्थानी बोली जाए। राजस्थान वाला टाबर है सबके समझ में जैसी कोई दिक्कत को नहीं। जब तक आप व्यवहार की भाषा नहीं बना चाहे, जब तक आपने हिचक को नहीं खुलसी, जब तक राजस्थान रो कोई मतलब को नहीं, राजस्थान दिवस मनाओ रो कोई मतलब को नहीं, जब तक इतिहास पर लोग ये सवाल उठाता रहे और आप अपन जवाब भी कौन दे पाओ। धन्यवाद।